ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि उनकी शिष्या भी रही। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछती थी जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीके सिखाने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप तो तुमने ही उजागर किए हैं। तुमसे ही प्रेम के अनेक अनुभूतियाँ हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों को अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांतपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, रिश्ते का दूसरा नाम समर्पण है। भगवान शिव और माता पार्वती का बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल पूरा समर्पित कर दें बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने पर भी जोर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदारी आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। दोस्तों, प्यार मर्यादा के अंतर को समझें। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्तों में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहां प्यार नहीं होता वहां इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है। पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाना खाने तक हर जोड़ों के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में तकलीफ और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है बल्कि जोड़ों के बीच एक तरह का खास
रिश्ता भी बना रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी हैं, लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से जोड़ों का कहना है कि हम साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जोड़ों में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अचानक पता चलने पर अपना ही। इसीलिए कहा भी गया है कि अजनबी बनकर अपने साथी को जानना न केवल रिश्ते में उत्साह लाता है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी कथा और कहानी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।